पंजाब के जालंधर में एक 13 साल की बच्ची स्कूल से 2 बजे घर आती है। खाना खाने के बाद में वो अपनी माँ से बोलती है कि मैं अपनी सहेली के घर पे खेलने के लिए जा रही हूँ। माँ अपने बेटे को लेके सब्जी लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब माँ वापस घर आती है तो देखती है कि बेटी अभी तक भी घर नहीं आई है। घर का दरवाजा भी खुला पड़ा है, टीवी भी चल रहा है अंदर। माँ सोचती है कि बेटी वही सहेली के घर पे ही खेलने लग गई होगी। वो अपने बेटे को भेजती है कि जा तेरी बहन को बुला के ले आ। बेटा जब बुलाने के लिए जाता है तो सहेली के घर पे उसके पापा होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारी बहन तो यहाँ पर आई ही नहीं। लड़का वापस घर आके माँ को बोलता है वहां नहीं है। तो माँ थोड़ी देर और इंतजार करती है। फिर थोड़ी देर बाद भी बेटी नहीं आती है तो माँ सहेली की माँ को फोन लगाती है। तो सहेली की माँ बोलती है कि मैं तो अपनी बेटी के साथ में लुधियाना आई हुई हूँ किसी शादी में, मैं वहां हूँ ही नहीं। अब माँ को थोड़ा डर लगता है कि मेरी बेटी उसी घर में खेलने जाती है रोज और आज वहां नहीं गई है तो कहाँ गई है। सहेली का घर माँ के घर से 4 घर छोड़कर ही होता है। थोड़ी देर माँ और इंतजार करती है, फिर माँ खुद जाती है, जाके उसका दरवाजा बजाती है। सहेली का पिता बाहर आता है। माँ कहती है मेरी बेटी आई थी क्या? पिता कहता है हाँ आई तो थी लेकिन बाहर से ही वापस चली गई। क्योंकि अब माँ को बड़ी चिंता होती है, वो क्या करे। थोड़ी देर वो और इंतजार करती है लेकिन बहुत देर हो जाती है। तब वो अपने पड़ोसी के घर पे जाती है जिसके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं। वहां जाकर के वो सारी बात बताती है तो पड़ोसी सीसीटीवी कैमरे दिखाता है जिसमें साफ दिख रहा है कि बच्ची खेलते खेलते अपनी सहेली के घर की तरफ जा रही है। रास्ते में उसका जूता खुल जाता है, वो उसे वापस पहनती है, फिर कूदते कूदते अपनी सहेली के घर पे चली जाती है। वहां जाके दरवाजा बजाती है, वो भी दिख रहा है। थोड़ी देर बाद में दरवाजा खुलता है, वो भी दिख रहा है और बेटी अंदर चली जाती है, वो भी दिख रहा है, परंतु वो बाहर नहीं आती है। जब माँ को पता चल जाता है कि गई तो इसी के घर में है तो माँ वापस दौड़ी दौड़ी जाती है, बोलती है मेरी बेटी यहाँ आई थी। आदमी बोलता है यहाँ पर नहीं आई थी। पुलिस में कंप्लेन करती है। पुलिस वाले माँ के साथ में आते हैं और आकर के उस आदमी के घर के अंदर जाते हैं, दरवाजा खुला के, और अंदर बैठ जाते हैं। माँ काफी देर तक बाहर खड़ी रहती है। पुलिस वाले थोड़ी देर में अंदर चाय नाश्ता करते हैं, फिर बाहर आते हैं और आकर के बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी तो अंदर नहीं है। माँ बोलती है जब अंदर जाने का सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है तो बाहर आने का क्यों नहीं दिख रहा है। माँ वापस आती है, सारे मोहल्ले वालों को बताती है। मोहल्ले वाले इकट्ठे होते हैं और उस सहेली के घर पे जाते हैं, दरवाजा बजाते हैं, परंतु वो आदमी दरवाजा नहीं खोलता है। तब मोहल्ले वाले मिल करके दरवाजा तोड़ देते हैं। अचानक से एक जना बाथरूम का दरवाजा जोर से खोलता है तो देखता है कि अंदर बच्ची की लाश पड़ी है। उसके मुंह के अंदर रुमाल ठुसा हुआ होता है, उसके हाथ पैर सब मुड़े हुए होते हैं, गर्दन मुड़ी हुई होती है, मतलब इस हालत में होती है कि कोई उसको देख नहीं पाता है। मोहल्ले वाले उस आदमी को बहुत बुरी तरह पीटते हैं, बाहर रोड पे ले आते हैं, मारते हैं, उसके ऊपर केरोसिन डाल देते हैं और लड़की की माँ को माचिस देते हैं कि इसको आग लगा दे। माँ आग लगाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और समझाइश करके उस आदमी को छुड़ा के जेल ले जाता। बाद में वो जो पहले पुलिस वाला आया था, जो 1 घंटे तक अंदर बैठा रहा, चाय नाश्ता करता रहा, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। परंतु सोचिए, काश उस पुलिस वाले ने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की होती, शायद उस माँ की बेटी जिंदा मिल जाती। बाद में हवालात में जब उस सहेली के पिता से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि हाँ वो मेरे घर पे आई थी, के साथ जबरदस्ती करना चाहता था लेकिन वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, इसलिए मैंने उसका गला दबा दिया और मैं तब तक दबाए रखा जब तक कि वो मर नहीं गई। वो अपराधी पकड़ा भी गया, उसको कल को कड़ी से कड़ी सजा भी मिल जाएगी। परंतु सोचिए, वो बेटी तो चली गई ना, अपनी माँ को छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के। आज अब वो यही सोचती होगी कि काश मैंने अपनी बेटी को ना ही जाने दिया होता वहां पे। उस बच्ची को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, हम तो यही चाहते हैं।